आओ बोला दो तो बांधे उसी को, ठीक ना। हाँ, इसको बांधाएगा तो ना यार। आया सही। हाँ, ये गमछा नहीं बनाएगा जब तक काम नहीं होगा रे, ठीक है। क्या पढ़ा रहे थे, कुछ मालूम है क्या? तुम यार, तुम खड़ा होकर के स्ट्रेट लाइन का जितना पताए हैं, जितना पढ़ाए हैं अभी तक, टोटल तुम बको। पहला क्या पढ़ा है बोलो, पहले बैठे बैठे बोलो। हाँ, पहले पढ़ाए स्लोप, पहले नहीं स्लोप पढ़ा है। सबसे स्टार्ट कहाँ से हुआ, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला देखा, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हाँ, x1 y1 x2 y2, तो कोऑर्डिनेट उसका डिस्टेंस हो गया कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस उसका y के कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर का रूट। उसके बाद क्या पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला याद है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल देखे, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए देखे, बहुत सारा इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम देखे, यही ना। दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो 90 डिग्री, दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसके बीच का एंगल देखा ना। दो लाइन इंटरसेक्ट किया, अगर स्लोप दे दिया है, एक लाइन इंटरसेक्ट तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो रिलेशन देखा, याद है। हाँ, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 माइनस m1, हाँ 1 माइनस m2, 1 प्लस m1 इंटू m2 का पूरा का मोड। अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट किया तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। अब क्या पढ़े थे, और पढ़े थे एक तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस पढ़ा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया है, तो डिस्टेंस क्या होता है वो देखा। और क्या देखा, कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक ना, x1, y1। मान लेते कि थीटा इसका क्या है, इंक्लिनेशन है, तो आर डिस्टेंस पर इसका जो पॉइंट बनेगा उसका कोऑर्डिनेट हम देखा। और क्या देखा, यही सब, इतना ही देखे ना। अब इसी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व किया। आज फिर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच साइड्स लाई अलोंग द लाइन x बराबर 0, y बराबर 0 एंड 4x प्लस 5y बराबर 0। ये हमको क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन ही बन जाएगा तो। हाँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द, आ रहा यार टोटल, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides lies along the lines x बराबर 0, y बराबर 0 और 4x प्लस 5y बराबर 20। ये हमको दिया है, बन जाएगा। क्या करोगे, यहाँ हमको दिया है एक ट्रायंगल दिया है जिसका तीनों साइड जो है उसका इक्वेशन दे दिया है, उस लाइन का तीनों साइड के लाइन का इक्वेशन हमको दे दिया है। अब कह रहा है कि उसका एरिया निकालो। कौन आकर के बनाएगा उसको, उसको 5 कर। देखो हमको यहाँ क्या किया है कि एक ट्रायंगल दिया है जिसके तीनों साइड का कोऑर्डिनेट हमको क्या किया है, दे दिया है। यही मेरा ABC एक ट्रायंगल है
जिसमें कहता है कि इसका एक साइड का कोऑर्डिनेट x बराबर 0 है, इस साइड का कोऑर्डिनेट y बराबर 0 है, और एक थर्ड साइड है जिसका कोऑर्डिनेट 4x प्लस 5y माइनस 20 बराबर 0 है। बात समझे? देखो अब इस बी पॉइंट को हम देखते हैं, यहां बी पॉइंट को देखते हैं। बी पर क्या है, ई वाला लाइन और ए लाइन दोनों आकर के मिलता है। तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा, कोऑर्डिनेट मेरा एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा कि नहीं होगा? बी पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0,0। क्या है कि यहाँ पर देखो ये y बराबर 0 वाला लाइन और x बराबर 0 वाला लाइन, दोनों लाइन आकर के यहाँ इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट पर y के x का भी 0 होगा और y का भी वैल्यू 0 होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गया। अब रहा इसका, इस पॉइंट पर तो ये पॉइंट के लिए तो y का कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो? इस पॉइंट के लिए तो y का कोऑर्डिनेट मेरा ए का कोऑर्डिनेट, हाँ इस पॉइंट माने ए पॉइंट के लिए y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो और x का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, एसी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन के लिए मेरा y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस 5y माइनस 20 बराबर 0। इस कोऑर्डिनेट के लिए तो ये तो 0 हो गया। तो 4x बराबर 20, 4x बराबर 20, तो x बराबर हाँ 20/4 5 होगा कि नहीं? तो इसका कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गया, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, इसका कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, x का कोऑर्डिनेट 5 और y का कोऑर्डिनेट 0। अब सी पॉइंट के लिए है, सी पॉइंट में जैसे ही आएंगे, यहां से जा रहे हैं आ रहे हैं, एसी आ रहे हैं, जैसे ही हम सी पर आते हैं तो बीसी से मीट होता है, मिलता है। तो यहाँ दोनों को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। 4x सी पॉइंट के लिए 4x प्लस 5y माइनस 20 बराबर 0। जैसे ही सी पॉइंट पर आ जाएगा x 0 हो गया, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो गया। तो इस कोऑर्डिनेट पर जैसे ही हम आते हैं, हम देखते हैं कि मेरा कोऑर्डिनेट निकल करके आता है, x का कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट, यहाँ कुछ नहीं करना था, सिर्फ लाइन जो इक्वेशन का लाइन हमको दे दिया है, उसके हेल्प से हम क्या किया, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब जब ट्राइंगल का तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, तब तो हम जानते हैं यार एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा? हाफ। समझे? अब कितना होगा? 5 डाला तो 5 इंटू 0 माइनस 4, देखना y1 माइनस y2 यही ना लिखा है, समझ में आया? प्लस 0 डालेंगे तो सब कैंसिल हो गया। अब यहाँ के बाद 5 0 फिर 0 आ गया, फिर क्या आ गया? 0 आ गया। तो यही आ गया मेरा पास में, कितना आ गया? 1/20 और 5 के 20। ये जो भी होता है सब मोड का कहानी है। ये हम देखे कि एरिया है, तो इस तरह से एरिया क्या आ गया हमारा? कितना आ गया? 10। सही है? तो देख लेगा कैलकुलेशन, समझ में आया? इतना यूनिट स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमको क्या था, ये जो लाइन दिया हुआ है, तीनों लाइन का जो इक्वेशन है, उसके हेल्प से हम उसके तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट निकल गया तो हमको मालूम है, ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट मालूम है ना यार? एक कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा बोलो? एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू x1, अगर x1 डाला तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y3 प्लस x2 डाला, बहुत बार हुआ है, लेकिन पहला मैथ ही तुम लोग नहीं बनाया है, यही ना है? और इस सब का क्या करेगा, जब भी निकालेगा तो मोड कर देगा, समझे? नोट करो। आगे क्वेश्चन हमको कह रहा है
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 0,0, 6,0 और 0,10। ये है एक ट्राइंगल है, उसका वर्टाइसेस हमको दे दिया है। अब कह रहा है कि उसका ऑर्थो सेंटर का हमको कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं? बोला बोलो, ऑर्थो सेंटर क्या है? ऑर्थो सेंटर क्या है? ऑर्थो सेंटर क्या है? ट्रायंगल का मतलब सेंटर पार्ट मिडिल राइट, तीनों पॉइंट वो तो सेंट्रॉइड का तुम बता रहा है। तीनों पार्ट मिडिल पार्ट क्या है? अरे यार, मीडियन जहां इंटरसेक्ट करता है। अरे तीन आंसर तुम यार पढ़ना है, पढ़ो सही से सामने में, और नहीं तो हम क्या पूछा? ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं? बोलो। सर्कल और ट्रायंगल का, जो सर्कल का रेडियस वही हो, रेडियस मतलब सेंटर वही हो और बैठो। सेंट्रॉइड वही हो। अरे हम ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर में सर्किल कहां से आ गया यार? देखो, या तो तुम उसी वहीं पढ़ लो, नहीं तो यहीं देखो। ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं? जैसे एक ट्रायंगल है और उसका जो एल्टीट्यूड है, उस पर से जो परपेंडिकुलर हर लाइन का, जैसे ए है, बी और सी एक ट्रायंगल है, इसका एल्टीट्यूड जहां पर एक दूसरा को इंटरसेक्ट करता है, एल्टीट्यूड माने इसका जो हाइट, जैसे मान लेते हैं कि इससे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया यहाँ पर, एक मान लेते हैं कि इससे एक परपेंडिकुलर ऐसा आ गया, लग रहा है इसी लाइन पर है ना, एक परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि 90 डिग्री है, ठीक ना? तो इस पर है, और इस साइड का देखो, इस कोना से एक परपेंडिकुलर ई आया, इस कोना से, इस कॉर्नर से सी से एक परपेंडिकुलर ई आया, और यहाँ से आया ई, इसका परपेंडिकुलर कहाँ कट रहा है? मिल रहा है ए पर, तो इसका ऑर्थो सेंटर ए हो गया। इसका ऑर्थो सेंटर क्या हो गया? ए हो गया। कोई अगर ट्रायंगल है, कोई एक अगर ट्रायंगल है, मान लेते कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर, मतलब इसका अल्टीट्यूड ई है ना, इसका अल्टीट्यूड क्या है? ई है, माने 90 डिग्री, और इसका अल्टीट्यूड ई होगा, सब एक ही जगह पर मिलेगा इस तरह से है। तो इस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही ऑर्थो सेंटर कहलाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, जैसे ये अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन है? तो राइट एंगल ट्रायंगल का है का ऑर्थो सेंटर हमेशा उसका ही वर्टेक्स होता है, जिस पॉइंट पर जो राइट एंगल बनाता है वो उसका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। माने इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा? यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा एबीसी, तो बी है जो क्या बनेगा? ऑर्थो सेंटर। समझ में आ रहा है? बी मेरा क्या बनेगा? ऑर्थो सेंटर बनेगा। ऑर्थो सेंटर कहाँ है? एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करता है ट्रायंगल में, वही उसका क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो अब देखो, अब ऑर्थो सेंटर पूछेगा तो कुछ इसका स्लोप मालूम रहेगा, इसका स्लोप मालूम रहेगा, तो इसका रेसिप्रोकल कुछ अपना जुगाड़ लगा करके, जैसे इसका स्लोप में m है तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? -1/m होगा। अब कुछ अपना तिरकमबाजी करके इधर उधर करके तुमको क्या करना पड़ेगा? ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, यही तो यहां पर हम देखते हैं कि मेरा ट्रायंगल का जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसका सिर्फ कोऑर्डिनेट दे दिया, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इस तरह का है मेरा। इसमें क्या करेगा? जब भी कोऑर्डिनेट का बनाओगे ना, तो सबसे पहले क्या करो कि उसका डायग्राम में बना लो, उसका क्या करो? फिगर बना लो। कहाँ? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान करके इस तरह का कोशिश करो। जैसे एक वर्टेक्स कहाँ है? एक वर्टेक्स कहाँ है? 0,0 है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो एक तो वर्टेक्स यहाँ पर होगा 0,0 पर है। दूसरा वर्टेक्स कहाँ है? एक्स में 6 तो पॉजिटिव इधर कहीं पर 6 होगा कि नहीं होगा? तो ये 6, अब वाई का कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये दूसरा का वर्टेक्स मेरा यहाँ पर हो जाना चाहिए। अरे होगा ना यार, 6,0 दूसरा वर्टेक्स मेरा मिल गया। तीसरा वर्टेक्स कहाँ है मेरा? 0,10, एक्स का कोऑर्डिनेट 0, वाई का कोऑर्डिनेट 10, यहाँ पर कहीं होगा ना यार? समझ में आया? अब इस तीनों को लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं, इस तीनों लाइन को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो मेरा ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, ये कैसा ट्रायंगल आ गया? राइट एंगल आ गया।
ये मेरा आ गया राइट एंगल। सिर्फ हम यहाँ फिगर बनाए हैं, अब मेरा आंसर निकल के आ गया। हाँ सिर्फ आंसर लिखा, मैं फिगर बनाया, डायग्राम बनाया। अगर इस तरह से फिगर नहीं बनाते, अगर इस तरह से यहाँ फिगर बना दिए तो इस तरह से हमको देखने से ही पता चल गया कि एक है जो एक्स एक्सिस पर है, दूसरा वाई एक्सिस पर है। तो मेरा यहाँ पर ये क्या हो गया, ये ऑर्थो सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,0। समझ में आया? तो यही मेरा ऑर्थो सेंटर हुआ। और नहीं तो अगर नहीं मानोगे, इसका लेंथ निकालेगा, इसका लेंथ निकालेगा, इसका लेंथ निकालेगा। नहीं समझे? ए बी का लेंथ निकाला, ए बी का लेंथ निकाला, इधर से बेसी का लेंथ निकाले, इधर से इसका एसी का निकाल करके फिर पाइथागोरस अप्लाई करके हम चेक करेंगे, अप्लाई करेगा तो यहाँ पर अगर सेटिस्फाई कर गया तो सीधे मिल गया। हो सकता है कि यहाँ पर संजोग है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, नहीं रहता, नहीं रहता तो फिर हम उसको जुगाड़ लगा करके बनाते, कहीं अलग हो जाता तो ठीक ना, तो कुछ और डेटा दिया हुआ रहता। ठीक के गुरु जी आज कर्माए हुए हैं कस के। बेटा क्या यार, हाँ सुनो को पहले यार तुमको ट्रायंगल खोजो, कुछ नहीं करना है। एक मान लेते हैं कि यही मेरा एक एक्स कोऑर्डिनेट ये है, ठीक ना। एक्स बराबर 0 का मतलब क्या होता है, एक्स हर जगह पर 0 है, इसका मतलब बाई एक्सिस को शो कर रहा है। एक्स हर जगह पर है तो इसका मतलब कि बाई एक्सिस को शो कर रहा है। ई अगर मेरा ओरिजिन है, बाई एक्सिस यही ना होता है, तो ई यहाँ पर एक्स का हर जगह पर वैल्यू 0 और एक्स बराबर वाई बराबर 0 है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, यही है। समझ में आया? हमको कह रहा है कि एक फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स लाइन आर दिस दिया हुआ है। एक साइड है एक्स बराबर, अभी बनाए हैं, अभी इसके पहले हुआ था। अब तीसरा का साइड खोजो कहां पर है, एक तो यहां मिल गया, एक यहां मिल गया, तीसरा थर्ड साइड है। जैसे थर्ड साइड कहां पर है, देखो 3x + 2y बराबर 12 है। यदि y का वैल्यू 0 हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा, y को अगर हम 0 कर देंगे, y को हम क्या कर दिए, तो x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 12, तो x बराबर, तो x का वैल्यू कहीं यहाँ पर 4 होगा, एक होगा ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,0 होगा कि नहीं होगा, हो गया। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमको रहता x बराबर 0, तो x अगर हम 0 मानते, इस तरह का कहानी है, तो 2y बराबर 12, तो y बराबर 6, तो यहाँ पर कहीं आता बाई 6, यही ना होगा। तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट 6, और इस तरह से मेरा एक यही ट्रायंगल बन गया। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। काम बहुत अभी हल्का दे रहा है, अभी ज्यादा घुमा नहीं रहा है, अभी सिर्फ राइट एंगल ही दे करके देख रहा है कि भाई सब बच्चा लोग है, ठीक ना, अभी ज्यादा घुमाओ मत, ठीक है। ऐसे अब राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ये 90 डिग्री है, तो थोड़ा सा 9th क्लास में पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एक सर्कल होता है, पढ़ा है, एक सर्कल होता है, सर्कल का डायमीटर होता है, डायमीटर है जो एंगल बनाता है सरकमफेरेंस पर, सर्कल में क्या कितना बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। नहीं, इसका अगर पूरा 180 है तो इसका हाफ होता है, पढ़ा है ना यार। तो चूंकि ये राइट एंगल निकल गया, तो इसका मतलब है कि ये डायमीटर बन जाएगा। सर्कम हमको कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट निकालने का, सर्कम सेंटर का, किसका कोऑर्डिनेट, तो सर्कम सेंटर का मतलब है कि सर्कम सेंटर किसको कहते हैं, ट्रायंगल के चारों वर्टेक्स से तीनों वर्टेक्स से होकर के जो सर्कल पास करता है उसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। तो इससे होकर के मेरा एक इस तरह से सर्कम सेंटर, ये एक सर्कल पास कर रहा है, यही सर्कल है, इस तरह से
क्या सर्कल बना रहे हैं, रुक कलर चेंज कर दो, यही है तो इस तरह से ये मेरा एक सर्कल पास हो गया ना। तो जब ई जो मेरा ई अब हाइपोटेनस बना, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इसका जो ये जो डायगोनल है वो क्या बन जाएगा, डायमीटर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब हम इसको कहे कि हम जानते हैं कि राइट, अगर सरकम सेंटर है, अगर ये राइट एंगल बना रहा है तो ये डायमीटर होगा, तो ये डायमीटर होगा, तो डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होगा, तो इसका सेंटर यही ना होगा। तो हम लिख देंगे कि सिंस ए, इसका नाम बी कर दो, चाहे ओ है तो वो नाम एक नहीं यार, ए ओ बी है ना, ए ओ बी है, ए ओ बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर हो गया, डायमीटर। तो ए बी डायमीटर है तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट है सर्कम सेंटर बनाएगा, हेंस मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, बिकम सर्कम सेंटर। तो अब हम सिंपल खाली क्या करना है, मेरा पास तो कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, कोऑर्डिनेट मालूम है ए बी का, अब इसका मिड पॉइंट का निकालना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक पॉइंट ये है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, x2, y2 है, और इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, अब y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 हो गया। तो यहां से मेरा इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट 4 प्लस 0 कितना होगा, 0 प्लस 4 बटे 2, आ रहा बात समझ में। इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 बटे 2, और यहाँ 6 प्लस 0 बटे 2, सोल्व हो गया, आ गया। तो ये कितना हो गया, 2 बटे 2 3। तो सर्कम सेंटर तुम्हारा कितना निकल गया, इस चीज को यहाँ लिखना है, ये ना कि इस तरह से यहाँ तुम लोग एग्जाम में नहीं लिखोगे, समझे। तो कुछ नहीं था, हमको खाली सर्कम सेंटर पूछा, मतलब हाइपोटेनस का मिड पॉइंट पूछा, राइट एंगल बन गया, राइट एंगल बन गया तो उसका हाइपोटेनस क्या बन गया, डायमीटर बन गया, डायमीटर बन गया तो उसका मिड पॉइंट ही सेंटर होता है, तो वही सर्कल का सेंटर हो गया, वही सर्कम सेंटर हो गया, ठीक है। बस देखो उतर गया, मिटा रहे हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जल्दी से सॉल्व करके आंसर दिखाओ, सब कुछ दिखाएगा। कह रहा है रिड्यूस द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0 इंटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमको दिखाना है। लाइन का इक्वेशन हमको दे दिया है 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन बोलेगा, पीछे से बोलो रे पिहुआ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखाता है, बाय इंटर, हाँ बोल, किस तरह से लिखते हैं, बाय mx प्लस c। इस फॉर्म में हमको लिखना है, इस फॉर्म में m बराबर तो तुम्हारा स्लोप हो गया, आई सी है जो बाय इंटरसेप्ट है, ये भी पूछ रहा है तुम्हारा क्वेश्चन में, आगे ये भी पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, फिर माइनस वाई 4y को इधर हम लेकर के चल गए, तो 3x प्लस 10 बराबर 4y, क्या हुआ, क्या हुआ भैया ना, अरे इसको इधर ले गया, हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे 4x प्लस 10 बटे 4। समझ में आ रहा है। इस 4 को इधर ले आया, अलग अलग बांट दिए,
4 बाई बराबर बाई बराबर ये काम किया रे, बाई बराबर हो गया 3x प्लस 10 बटे 4। अब इसी को सेपरेट कर दिया, 3x प्लस 4 और 10 बटे 4। आ रहा है बात समझ में? ये तो इस तरह का हम किया। अब यहां से इसके साथ कंपैरिजन करो, y बराबर mx प्लस c, तो जब मिलाते हैं तो स्लोप m हो गया 3/4 और y इंटरसेप्ट कितना हो गया 10/4 मतलब 5/2 और ये हो गया तुम्हारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या हो गया, ये जो इक्वेशन 1 लिख रहे हैं यही है मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस तरह से लिखना है, इसको नोट डाउन करो और उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, रिड्यूस पढ़ो। कोई क्वेश्चन कस के जोर जोर की आवाज के साथ, जोर की आवाज के साथ कोई क्वेश्चन को पढ़ो यार। हैं कह रहा है कि रिड्यूस द इक्वेशन 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0 है, और इसको कहता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज कर दो। इंटरसेप्ट फॉर्म वाला पढ़ा है ये। मान लेते हैं कि इसका x इंटरसेप्ट ये है, यहाँ से b है, y पर इस तरह से काटा, यही तो यहाँ से क्या पढ़ा, x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। इस फॉर्मेट में खाली इसका रूप चेंज कर देना है, इसका चेहरा को बदल देना है, इसका चेहरा को क्या करना है, बदल देना है। तो बदल दो। हम क्या करा, 3x माइनस 4y बराबर माइनस 10 लिख दें। हाँ हो गया, हाँ प्लस 10 है तो माइनस 10 आ गया। अब इधर ले जाते हैं, 3x माइनस 4y बटे माइनस 10 बराबर हम 1 लिख दे। 3x माइनस 10 अब प्लस माइनस 4y माइनस 10 बराबर 1, तो इधर से आ गया कितना, माइनस 3/10x आ गया। अच्छा इधर से क्या आ गया, हाँ ये हो गया, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, इसको थोड़ा सा कट जा रहा है तो इसको काट दे रहे हैं, 2 5। देखना 3x माइनस 10 प्लस 2y बटे 5 बराबर 1 आया। अब इसको थोड़ा सा इस पार्टी को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, 3 को क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, तो x बराबर माइनस 10 बटे 3 अब प्लस y बराबर 5/2 बराबर 1। तो यही मेरा आंसर हो गया। ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब ये क्या है, x इंटरसेप्ट कितना हो गया, इंटरसेप्ट हो गया माइनस 10/3 और y इंटरसेप्ट कितना हो गया 5/2। यही आंसर है, समझे? यही है। या अगर नहीं कुछ समझ में आया, एग्जाम में अगर नहीं आया, अगर हम इस तरह का नहीं अगर कर पाए, तो एक बार x बराबर 0 होगा, जहां पर x इंटरसेप्ट किसको कहते हैं बोलो, x इंटरसेप्ट ये है, यही ना है। तो x इंटरसेप्ट और y उतार रहा है यार, x इंटरसेप्ट और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर y बराबर 0 अगर मान लेंगे तो x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y बराबर 0 मान लेगा, तो 3x प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 3x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10/3 आ गया कि नहीं, तो इस तरह से आ गया। उसी तरह से y को y इंटरसेप्ट निकालने के लिए यहाँ पर मेरा y इंटरसेप्ट है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जब x 0 करेगा तो 4, अरे कितना हो जाएगा बोलो, y का 4y बराबर 10 हो जाएगा, 4y बराबर 10, तो y बराबर कितना होगा 5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आ गया। तो इस तरह से निकाल लेंगे। अगर तो यहां से इसका इंटरसेप्ट 5/2 निकल गया, यहां से हमको 10/3 इधर आ जाएगा, इस साइड में आएगा, यही ना, माइनस 10/3 इधर आ गया। इस तरह का मतलब लाइन बन रहा है, यही ना। इक्वेशन अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिख देंगे बोलो, x बटे माइनस 10/3 प्लस y बटे 5/2 बराबर 1। इस तरह से भी हम इसको बना लेंगे,
समझ में आया? ठीक, क्वेश्चन सही है? हाँ। बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, अल्फा 2 अल्फा और ये अल्फा, ये ना है, और एक लाइन है जो पास कर, एक लाइन ये है, दोनों परपेंडिकुलर पास करता है। एक लाइन है, एक लाइन है, देखो एक लाइन है मेरा, यहां देखो क्या करोगे, एक लाइन है जिसका, एक लाइन है मेरा L1 जिसका जो पास करता है पॉइंट अल्फा कॉमा 2 अल्फा, एक पॉइंट, और एक पॉइंट कहां से -2 कॉमा 3 से पास करता है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि एक और एक ऐसा लाइन है, मालूम नहीं है कहां से पास करता है, लेकिन डेटा खाली बोल रहा है परपेंडिकुलर पास करता है। ये लाइन कहां से पास करता है, 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। L2 लाइन का इक्वेशन दिया है, L1 लाइन का क्या दे दिया है, 2 पॉइंट दे दिया है। अब कह रहा है, एक बात बता दिया है कि दोनों लाइन है जो पास करता है, कैसे पास करता है, परपेंडिकुलर पास करता है। L1 परपेंडिकुलर L2 है, खुद बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे। क्या करना है यार, बोलो बोलो। अल्फा का वैल्यू, वो तो वैल्यू निकालना ही है यार, तू क्वेश्चन है, इसका स्लोप निकाल लेंगे। L1 लाइन का स्लोप, L2 लाइन का स्लोप, दोनों का स्लोप परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप, इसका स्लोप निकालने के लिए 4L1, L1 से तो L1 का स्लोप, हाँ L1 के लिए स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप, हाँ स्लोप ऑफ L1 बराबर होगा by2 माइनस by1, या 2 अल्फा माइनस 3, जो करो 2 अल्फा माइनस 3 by2 माइनस by1 बटे अल्फा माइनस 2 आ गया। तो यहां से 2 अल्फा माइनस 3 बटे अल्फा प्लस 2 आ रहा है, बात समझ में? इसका स्लोप कितना होगा बोलो, अरे पिहो बोलो रे, इसका स्लोप कितना होगा, बहुत बार निकाले हैं, 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। 3 बराबर का हो जाएगा -4x प्लस, तो x y बराबर होगा -4/3 प्लस 7/3, तो ये x है। तो इसका स्लोप कितना हो गया, L1 का m L2 कितना हो गया, -4/3, और दोनों का m L1 का स्लोप गुना m L2 माने M L1 माने L1 पहला लाइन का स्लोप, L1 लाइन का स्लोप, दोनों का -1 करके इसको कैलकुलेशन कर लेगा, इसको कैलकुलेशन खुद से कर लेना। कितना आ रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको बना लोगे। हाँ, अब आगे हम देखते हैं। उल्टा पुल्टा क्या बोल रहा है, दूसरा दूसरा आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, किसका कितना आ रहा है, नहीं 18/5 है, 18/5 आ रहा है। कैलकुलेशन का सही करो रे, 18/5 वाला जिसका आंसर आया वो सही है। समझ में आया ना, वैल्यू खाली डाल देना है। इसका यहाँ से हो गया 2 अल्फा माइनस 3 बटे अल्फा प्लस 2, और इधर से आ गया -4/3 बराबर हो गया -1, माने माइनस माइनस गायब हो गया, 1 हो गया, ठीक ना। कैलकुलेशन अरे बच्चा, हाँ वही ना है, हाँ स्टार्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगल, इफ द लाइन 3x प्लस y बराबर 4x माइनस a y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड bx प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 फॉर्म 3 कंसेक्यूटिव साइड ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो ट्राइंगल बोल दिया, रेक्टेंगल, ठीक ना, 3 कंसेक्यूटिव साइड दे दिया है। इसका मतलब है कि एक रेक्टेंगल है,
उसका 3 लगातार साइड हमको दे दिया। क्या दे दिया? 3 लगातार साइड दे दिया भाई, तो 3 को लगातार साइड बना दे, ज्यादा नहीं दिमाग दौड़ाना है। इस साइड कितना है बोलो? 3x, बोल 3, बोलो ना यार, 3x प्लस वाई बराबर 4 -4 बराबर 0, 3x प्लस वाई -4 बराबर 0। यस इसका क्या हो गया बोलो? ये नाम लिख दे रहे हैं ABCD। इसका है 3 लगातार है, तो इधर से चलो ना, इधर से चलो। x माइनस ए वाई रुको, प्लस x दूसरा क्या है? हाँ, x माइनस ए वाई बराबर प्लस 7। 7 क्वेश्चन मिला लेगा यार, क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो फिर हो जाएगा कहीं। 2y प्लस 5 बराबर 0। देखो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में हमको दे दिया है रेक्टेंगल है। क्या दे दिया है? रेक्टेंगल है। तो देखो इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो इसका स्लोप हमको निकल जाएगा, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप आपको हो जाएगा a बाई बराबर x प्लस 7 हाँ होगा। तो y a बाई बराबर x प्लस 7, तो y बराबर होगा 1/a x प्लस 7/a। बराबर 1/a। तो इसका स्लोप है MBC कर दिया, माने BC का स्लोप कितना आ गया बोलो? 1/a 1/a। इसका स्लोप AB का स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस ही आया, y बराबर क्या हो जाएगा? -3x और -4 प्लस 4। 4AB के लिए निकाल लोगे? हाँ 4AB y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो गया बोलो -3x और -3x हाँ। प्लस 4 प्लस 4 -3x प्लस 4। तो यहां से इसका स्लोप कितना हो गया? MAB कितना हो गया? इसका स्लोप -3। अब दोनों के स्लोप, ये दोनों तो रेक्टेंगल है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? तो 1/a इंटू -3 बराबर -1, माइनस माइनस गायब हो गया, ये बराबर 3 आ गया, ये का वैल्यू 3। अच्छा, इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। अरे ये लाइन एक ही है ना? जो ए बी का स्लोप होगा वही डीसी का स्लोप होगा। तो ए बी का स्लोप कितना आया? -3। यहाँ से इसके लिए इसका स्लोप कितना आ जाएगा? यहाँ से बोलो 2 बराबर माइनस बी एक्स -5। तो बाई का बाई बराबर हो जाएगा -b/2 -5/2 एक्स, ठीक ना? तो यहाँ से इसके हाँ -b/2 किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया आपका -3 1/3 हो जाएगा, यही ना? इसका स्लोप यहाँ से आ गया, इसका स्लोप दोनों बराबर कर दिए, तो कितना हो गया? b बराबर 6। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरह से a और b का निकाल दिया, खाली हमको स्लोप ना, स्लोप हमको निकाल दिया। स्लोप निकाल करके और उसको फिर यही सब है, कुछ है नहीं। ठीक, हटाओ। ठीक, देखो क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू इस लाइन, यही ना है? एक क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन के एक परपेंडिकुलर हमको एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन बताना है। तो लेकिन उसका एक्स इंटरसेप्ट -4 है। तो एक्स इंटरसेप्ट -4 है, मतलब इस तरह का कहानी है। -4 नीचे में कटेगा कहीं पर, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट इधर है, -4 है, तो बाई का कोऑर्डिनेट 0, यही पॉइंट होगा कि नहीं होगा? एक्स इंटरसेप्ट का एक्स इंटरसेप्ट है, अगर कहीं हमको एक्स इंटरसेप्ट लिख दिया तो एक्स इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट -4 और बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं होगा? होगा ना यार। अब कह रहा है कि एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट ये है, यहां समझ में आया? अब कह रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये वाला जो लाइन है, इस लाइन, एक लाइन हमको ये दिया हुआ है, कितना है? 2x बराबर 3y + 5, और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है जो जिसका एक कोऑर्डिनेट है -4, 0। तो इसके हेल्प से स्लोप निकल जाएगा।
इसका स्लोप निकाल लोगे तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा ये आ गया 2/3 हो जाएगा स्लोप। तो इसका इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा उल्टा रेसिप्रोकल। अब इसका स्लोप मालूम है और ये पॉइंट मालूम है, तो हम क्या लिखेंगे, y-0 बराबर m इंटू x माइनस का 4। m का यहाँ वैल्यू डाल करके बन जाएगा, कर लेगा खुद। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ हो गया 17 क्वेश्चन पढ़ो, मिटा रहे हैं। पॉइंट सेगमेंट इतना है तेरा। अरे बच्चा स्टार्ट बन गया। क्वेश्चन पढ़ो, कोई क्वेश्चन पढ़ो। Find the equation of a line which is perpendicular to 3x plus 2y minus 8 and passes through midpoint of the line segment joining the point 5, -2 and 2, 2. कितना है आंसर यार? काश के बोलो ना रे। 3y is equal to 2x minus 7. 3y हाँ इक्वल टू 2x minus 7. हाँ सही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। एक लाइन का हमको क्या कह रहा है, एक लाइन है जो इस लाइन के 3x माइनस, एक लाइन है जो कहां, एक लाइन है L1 जो क्या है 3x + 2y - 8 बराबर 0 है, और कहता है कि ये पास करता है एक ऐसा लाइन सेगमेंट से एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, एक यही लाइन सेगमेंट है, समझ में आया? ये भी एक लाइन सेगमेंट है, इसके मिड पॉइंट से पास करता है। कहां से पास करता है, मिड पॉइंट से पास कर रहा है, बात समझे? और इस ये जो जिस मिड पॉइंट से पास कर रहा है उस लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 5, -2 और ये बी का कोऑर्डिनेट है 2, 2। सिंपल, हाँ तो बन जाएगा। इसका मिड पॉइंट निकाल लेगा, इसका स्लोप निकल जाएगा, इसका स्लोप के हेल्प से क्या निकल जाएगा बोलो, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, E3 इधर जाएगा, E3 इधर जाएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ M L1 लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -3/2। सही है, इसका स्लोप निकल गया। आया हंस रहा है यार। इसका स्लोप कितना होगा, ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा, ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा -1/-3/2। ई ऊपर चल गया, कैंसिल हो गया 2/3। इसका स्लोप मालूम हो गया। अब यहाँ से क्या मालूम है बोलो, अच्छा इसका अब कह रहा है इसका हमको स्लोप मालूम हो गया। अब नहीं, L1 के हेल्प से इसका स्लोप हमको मालूम हो गया, इसका स्लोप हमको मालूम हो गया 2/3। अब ये कहां से पास करता है लाइन, इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से, वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का वो का है मिड पॉइंट है, मिड, तो वो का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बोलो, x कोऑर्डिनेट 5 + 2, अरे होगा ना 5 + 2 और इधर कितना हो जाएगा 2 +2। हाँ इधर का हो जाएगा 2 + -2 माइनस से 2 हो जाएगा /2, तो इधर से आ गया 7/2 और 0, तो ये एक पॉइंट हो गया 7/2, 0 से पास हो रहा है। कहां से पास किया 7/2 0 यहां से पास हुआ, स्लोप मालूम है, निकल गया, निकल जाएगा ना। एक लाइन मेरा मालूम चल गया कि इसका स्लोप कितना है 2/3 है, पास कहां से करता है 7/2, 0 से पास करता है, तो यही ना y - y1 y - 0 बराबर स्लोप 2/3 x माइनस कितना 7/2। इसी को सॉल्व कर लोगे, आ रहा है बात समझ में? यही है यार। समझा रहा है,
समझ में आ रहा है। एक लास्ट देखेंगे हम। एक लास्ट शुरू 19 का ही। रुको, 19 का एक पहले 18 ही बना लो आज, फिर उसमें फिर हम बहुत लंबा हम समझाने में हम हो जाएंगे। नहीं गायब है, गायब है इसमें, पेजवा में गायब है। फिर इसमें क्या शायद 14 भी गायब था। वो गायब हो जाता है। देखो अच्छा आगे बनाओ, बनाएगा कि रह देगा ना। 20 नंबर हमको बना करके दिखाओ, 20 नंबर हमको बना करके दिखा। दूसरा ट्यूशन है ऐसे जो छटपटा है। हाँ देखो, तो ये लोग पढ़े वाला नहीं है यार, ये सब इसी तरह का है। अच्छा ये हो गया। अच्छा बन गया ना, बन गया। ए बच्चा इधर आओ, लाइव क्लास में तुम थोड़ा सा आओ सामने में। ये उतर गया तो अब तुम्हारा काम है इसका एंगल हमको निकाल करके कल बनाए हैं, आज खाली हूबहू उसी का सिर्फ का है कॉपी पेस्ट करना है, जो कल बताए थे ना उसी को हमको बना देना है। यही है क्वेश्चन है, y माइनस √3x माइनस 5 बराबर 0। एक लाइन L1 ये है, एक लाइन L1 है और कह रहा है √3 माइनस x माइनस 6 बराबर 0। ये कह रहा है एंगल बिटवीन टू लाइन्स आर। तो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ लाइन। ठीक ना, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है। तुम बिना समय गवाए हुए यहाँ पर आ जाओ यार, यहाँ आओ। तुम आओ, नहीं तुम आओ, तुम आओ, आज तुम्हारा नाम आ गया तो तुम आओ। कल तो बनाए हैं यार, उतर गया है ना ये। अरे ये उतर गया तो एक लाइन मेरा दे दिया है y माइनस √3x माइनस 5 बराबर 0 और एक लाइन ए है, एक लाइन हमको दे दिया है √3y माइनस x माइनस 6 बराबर 0। एक लाइन ए दे दिया है, कह रहा है कि दोनों के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल माने दोनों के बीच का एंगल, मतलब एक्यूरेट एंगल ही बताना है। बनाओ, चलो लो ये पकड़ो यार। हाँ इधर आओ, ऐसे हो थोड़ा सा। ये है कल पढ़ाए हैं। पहले फिगर बना ले। अरे यार फिगर कहाँ बनाएगा, कहाँ फिगर इसमें बनाएगा, बनाओ। नहीं छोड़ो यार, पहला लाइन का स्लोप निकालो, दूसरा लाइन का स्लोप निकालो। tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, उसका मोड करके तुमको आंसर दे देना है। यही ना है, करो। इसका स्लोप कितना हो गया? हाँ बोलो। प्लस 5 होगा ना बे। यही है, अंतिम में आएगा यार। तो स्लोप कितना हो गया? x का x से कैसे, यहाँ तो y है, x का कोफिशिएंट 3 है, कितना हो गया? लिखो, इसका स्लोप आया √3 आया ना यार। कहाँ लिखा यार, बढ़िया से लिखो ना, उस तरह से तुमको देगा परीक्षा में नंबर आएगा। एक अरे बना दो। इसका स्लोप निकालो। अरे √3 है ना यार, उधर चल ना, उधर चल, चलो उधर। लिखो दूसरा इक्वेशन का स्लोप निकालो। तो स्लोप ही नहीं निकाल रहा है, बनेगा कहाँ से? मक्खी के तरह लिख रहा है भाई।
हाँ x प्लस 6 हो गए। हाँ ऐसे था। अब √3 से डिवाइड करो y बराबर बस हाँ सही है। ठीक है। अब उसको डिवाइड कर घर में जाकर बनाता है यार, जितना देखो हम बनाए हैं उस सब का तुम क्या करो, जितना अभी जितना है उस सब का क्वेश्चन अलग अलग लिख, नोट डाउन करके सबका क्वेश्चन अलग लिखो, उसको फिर अलग एक फेयर कॉपी में सबका सोल्यूशन बनाओ। बना हुआ है यार, एक हम सब अलग अलग कॉपी से किताब से बनाए हैं, मालूम हुआ कि बाद में मिलेगा ही नहीं। तोड़ दे। उसको अलग करेगा, इसका सबका हम देखेंगे। हम जितना हम इसमें क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं वो सब बना हुआ एक अलग बढ़िया से एक अलग कॉपी में बना होना चाहिए। हम चेक करेंगे इसका कोऑर्डिनेट का और उसका मैट्रिक्स वाला मैट्रिसेस जो हुआ था। यहाँ से सुलभ कितना निकला रे? x बाई रूट से हट ना चल रहा है, क्या करेगा यार। यहाँ से इसका सुलभ हट हटा और हमारा सब नहीं बनेगा। √3 बाय बराबर इधर आ गया माइनस प्लस x 6 आया तो y बराबर का हो गया 1/√3 x प्लस हाँ 6/3। तो एक स्लो p आ गया एक स्लो p आ गया तो यही ना हो गया यार। tan थीटा बराबर क्या हो गया बोलो? m2 कितना माना? 1/√3 √3 - 1/√3 जो भी करो ना यार, 1 प्लस √3 इंटू 1/√3 ये कैंसिल हो गया। √3 ये हु बहुत बार रिपीट हुआ है यार। 3 - 1 बटे रूट 2/2 तो इधर आ गया, कर लेगा ऊपर 2/3/2 कर लेना। 2 बटे अरे कर लेना यार। हो गया 30 आया। हाँ इसको बना लेना, अपने से बना लेगा, समझा यार। इसको गुना किया 3 आ गया, 3 - 1 2/√3 यहाँ नीचे आ गया 2 आ गया तो 2/√3 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया तो 1/√3 आ गया तो tan थीटा बराबर आ गया का 1/√3 और tan 30 डिग्री बराबर होता है, tan 30 बराबर होता है 1/√3, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा। यही ना, तो ये तो रिपीटेड है यार क्वेश्चन, ये तो कई बार बनाए हैं इस तरह का, और नहीं रहा है। अंकल अच्छा अंकल पढ़ो वे, इतना बकैती मार रहे हैं, समझा? ठीक है रह दो उसको। आज का क्लास का समापन किया जाए, फिर कल नया तरीका से फिर कल शुरुआत होगा। रे भाई तुम लोग पढ़ नहीं रहा है घर पर, ठीक ना? अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो यार, बहुत जोर का कंपटीशन है।